हेलो एवरीवन। आज हम व्हाट पावर मेड इजी का सेशन 15 स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन ऑल न्यू वे बिकॉज चेंजेस आर नेसेसरी, राइट। देन लेट्स स्टार्ट विद इट। तो एज़ यूजुअल आज के हमारे वर्ड रूट्स यहाँ पे 5 वर्ड रूट्स हैं, क्लियरली दिख रहे होंगे। सो पहला है हमारा नोटिस। नोटिस का मतलब होता है नोन। देन सेकंड है हमारा वर्ड रूट समस। समस मीन्स हाईएस्ट। थर्ड इज कोरिजो। कोरिजो मीन्स करेक्ट। फोर्थ है विटस। विटस मीन्स ओल्ड। एंड फिफ्थ इज जेनेसिस मीन्स बर्थ। तो आज के हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो इन्हीं वर्ड रूट से कहीं ना कहीं मिल के बने हैं। So I'll be explaining that along with the word roots. So let's begin. तो आज का हमारा पहला वर्ड है नोटोरियस। ओके, नोटोरियस में आपको दिख रहा होगा NOTOR, नोटस। तो ये नोटस से मिलके बना है जिसका मतलब होता है नोन। तो नोटोरियस का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब हुआ अनफेवरेबली नोन या इल फेम। तो इफ़ मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ मेरे नेबरहुड में एक लड़का है, ही इज़ अ थीफ। जब भी आता है मेरे घर कुछ ना कुछ चुरा के ले जाता है, ठीक है। तो मैं उसको क्या बोलूँगी? नोटोरियस थीफ। नोटोरियस थीफ का मतलब जाना माना चोर, ठीक है। और वो जाना किस लिए जाता है? किसी अनफेवरेबल चीज़ के लिए। जैसे कि चोरी इज़ अ अनफेवरेबल टास्क है ना, तो उस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो नोटोरियस का मतलब क्या हुआ? अनफेवरेबली नोन पर्सन, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजमेट। अब कंजमेट किस वर्ड से बना है? समस। समस मीन्स हाईएस्ट, ठीक है। तो कंजमेट क्या हुआ? कौन का मतलब विद होता है, ठीक है। विद हमारा प्रीफिक्स होता है और समस का मतलब हाईएस्ट, विद हाईएस्ट। तो कंजमेट अगर मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब हुआ हाईली स्किल्ड और परफेक्ट। तो सपोज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? कंजमेट आर्टिस्ट। कंजमेट आर्टिस्ट मतलब वो आर्टिस्ट्री के एक हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है, समझ रहे हैं। तो उसको हम बोलेंगे कंजमेट आर्टिस्ट। अब इसी तरीके से हो सकता है कि टू कंजमेट अ मैरिज, टू कंजमेट अ बिजनेस डील, मतलब फिनिश लाइन पे आ गया है, हाईली फिनिश्ड, है ना। तो उसको हम बोलेंगे कंजमेट। आई होप यू गॉट दैट, राइट। देन थर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल। अब इनकॉरिजिबल में अगर हम देखें तो CORRIGI, कॉरिजिबल। अगर कॉरिजिबल को हम देखते हैं तो ये इसमें कौन सा वर्ड रूट है? कॉरिजो। कॉरिजो मीन्स करेक्ट। इन इज नेगेटिव प्रीफिक्स, तो नॉट करेक्ट। तो इनकॉरिजिबल मतलब बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन। वो हम हिंदी में एक मुहावरा यूज़ करते हैं ना, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती, राइट। कुछ भी कर लो वो करेक्ट हो ही नहीं सकता, इसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल, राइट। तो अगर एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो इनकॉरिजिबल पॉलिसीज़, है ना, ये कितने भी रिफॉर्म आ जाएं, कितने भी करेक्शंस हो जाएं, पर ये पॉलिसी वैसी की वैसी ही है, चेंज ही नहीं हो रही, इनकॉरिजिबल, राइट। देन कम्स टू द फोर्थ वर्ड है आज हमारा इनवेटरेट। अब वेटस का मतलब ओल्ड हुआ। अब आप सोचोगे कैसे रिलेटेबल है? ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं, ओल्ड का मतलब काफ़ी समय से चलता आ रहा है, राइट। तो इनवेटरेट का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग स्टेब्लिश्ड इन अ हैबिट। तो सपोज इन लायर का ही अगर हम देखते हैं ना, इनवेटरेट लायर, तो जो सदियों से झूठ बोलते आ रहा हो और हम भूल चुके हैं कि वो आखिरी बार सच कब बोला था, तो ऐसे लायर को हम इनवेटरेट लायर बोलेंगे। किसी हैबिट को उसने बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा है वो, है ना। और जो उसका ऑपोजिट है, सपोज लाई, कब सच बोलना अपोजिट है, तो वो उसने कब किया था हमें याद भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लायर को हम इनवेटरेट बोलते हैं। अब लायर के अलावा हम और भी दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इनवेटरेट कुक। तो कुक है तो काफ़ी टाइम से वो खाना ही बना रहा है और आज उसकी खाने की टेक्निक बहुत अच्छी हो चुकी है, तो इनवेटरेट कुक हो गए, है ना। इस तरीके से इनवेटरेट वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकोजेनिक। वेरी इजी। साइको मतलब माइंड होता है, जेनेसिस यहाँ पे वर्ड रूट लगेगा जिसका मतलब है बर्थ या ओरिजिन भी कह सकते हैं, राइट। तो साइकोजेनिक का सीधा मतलब निकल रहा है कि बर्थ इन माइंड, ओरिजिन इन माइंड। तो ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं, हमारी जैसे मेंटल स्टेट हमारा कभी कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सपोज़ हमने एग्ज़ाम दिया है CBSE बोर्ड्स 12th का, ठीक है, और अब उसका रिज़ल्ट आना है,
तो अब हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं यार फेल हो जाएंगे, अरे यार इस सब्जेक्ट का अच्छा नहीं गया था, अरे इसका ये नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, कुछ भी फिजिकली नहीं हुआ है, बट स्टिल हम उसके बारे में सोच सोच के खुद भी परेशान हो रहे हैं। सो उस वो जो पर्टिकुलर थॉट आया हमारे दिमाग में कि हम फेल हो जाएंगे, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, दैट इज़ साइकोजेनिक, राइट। साइकोजेनिक का अगर हम मीनिंग देखें तो ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इन मेंटल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रादर फिजिकल। फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, सब मेंटली चल रहा है, दिमाग में ही आ रहा है और दिमाग को ही परेशान कर रहा है, दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनेटिक्स। जेनेसिस का मतलब बर्थ, जेनेटिक्स का मतलब साइंस ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है, ये हम आने वाले वर्ड्स में है हमारे लिए, फिर भी मैं समझा देती हूँ। हेरिडिटी होता है जैसे आपके पेरेंट्स की जो आप क्वालिटीज़ आपके अंदर आई हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी साइंस को जो इसकी स्टडी जो होती है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनियोलॉजी, ठीक है। तो जीनियोलॉजी क्या होता है, स्टडी, लॉजी मतलब हमने स्टडी पढ़ा हुआ है पहले भी काफ़ी सारे सेशंस में, और जेनेसिस मतलब हमने अभी पीछे देखा बर्थ होता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री और सिंपली अ फैमिली ट्री को हम जीनियोलॉजी बोलते हैं। अपने एंसेस्टर्स का पढ़ना, सपोज एक फैमिली है वो काफ़ी समय से चल रही है, राइट, मुगल्स हैं अगर, तो मुगल्स की अगर पूरी एंसेस्ट्री, उसके माता पिता, उसके फिर दादाजी परदादाजी सबको देख रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनियोलॉजी। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनाइटल। जेनाइटल मतलब होता है रेफरिंग टू रिप्रोडक्शन और टू द रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल ऑर्गन्स, इसको हम बोलते हैं जेनाइटल। जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल, ठीक है। और ऐसा भी आप रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड रूट। जेनेसिस मतलब बर्थ होता है, तो जेनाइटल उसी से बन के बना है, तो जहाँ से बर्थ होता है, रिप्रोड्यूस करता है इंसान, उसको हम जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं ना, ठीक है। द नेक्स्ट इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ने वर्ड रूट में ही बता दिया, बिगिनिंग या ओरिजिन या बर्थ। लाइक जेनेसिस, जैसे अब अगर हम बोलते हैं अ जेनेसिस ऑफ थॉट, ठीक है, जेनेसिस ऑफ थॉट केम फ्रॉम हेयर, मतलब जेनेसिस बर्थ ऑफ अ थॉट, बर्थ ऑफ एन आइडिया, एनीथिंग, तो इस तरीके से हम जेनेसिस को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी मैंने पीछे बोला था साइंस ऑफ हेरिडिटी में कि हेरिडिटरी का वर्ड हम पढ़ेंगे, तो उसकी मीनिंग क्या है, इधर देख सकते हैं, रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। मैंने ये समझाया था कि जितने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सपोज आपकी मम्मी की हाइट बड़ी है तो आपकी भी हाइट बड़ी हो जाती है, वो सारी क्या तो हाइट का पासेज हुआ ना, उसको हम हेरिडिटरी बोलेंगे, ठीक है। तो रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। देन नेक्स्ट है हमारा जीन। अब जीन क्या है, अब ये जो हमारी पास होती हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास होते हैं, वो किस चीज़ से पास होते हैं, किसके थ्रू पास होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन पार्टिकल्स होते हैं दैट ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डीएनए आरएनए, दैट इज, ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। सो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आज समझ में आए होंगे आपको अच्छे से, एंड आई होप आपको तरीका अच्छा लगा होगा मेरा। सो आई से कीप इनोवेटिंग इन योर स्टडीज़ टू, कीप रिवाइजिंग ऑल दोज वर्ड्स जो भी पढ़ा रही हूँ मैं, एंड आई होप यू गेट दैट राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe and click on the bell icon to get the notifications of my new videos and the upcoming videos. Till then, see you, take care, bye bye, stay safe.